एक सीकर ने पूछा है, मेरी नार्सिसिस्टिक फैमिली ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। हर दिन वेस्ट होता जा रहा है। मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन का राइट यूज़ कैसे करूं, उसका सदुपयोग कैसे करूं। देखिए, अगर आप गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन तो सभी का बर्बाद हो रहा है। किसी के जीवन में दुख बहुत है, इसलिए उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी का जीवन उसके मनमाफिक नहीं है, इसलिए उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी के जीवन में बोर्डम बहुत है, उसका जीवन एक जैसा है, कोई बदलाव नहीं है, इसलिए जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी का जीवन हेक्टिक बहुत है, पूरा जीवन ही एक क्षण में बीत गया, इसलिए जीवन बर्बाद हो गया। तो आप पाएंगे कि जीवन को सभी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने एटीट्यूड को थोड़ा बदलें तो हम अपने जीवन को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जीवन को वेस्ट होने से कैसे बचाया जाए। उसके ऊपर ठीक से एक्सप्लोरेशन ना होने की वजह वो चीज़ समझ में नहीं आती। हमारे जीवन में हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि ये जीवन कॉस्मिकली ऑर्डेन्ड है, यानी कि ईश्वर के द्वारा दिया गया ये जीवन है, ईश्वर के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन है। इसको आप नहीं चलाते हैं, इसको भगवान चलाते हैं। कॉस्मिकली ऑर्डेन्ड है ये जीवन। तो अगर हम नॉलेज की लाइट में अपने एटीट्यूड को जीवन के प्रति बदलें तो फिर हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये जीवन कॉस्मिकली ऑर्डेन्ड है, तो इसका मतलब क्या है? यानी जीवन ईश्वर के द्वारा अगर चलाया जा रहा है, ये ईश्वर सृष्टि है जीवन, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका मतलब समझ गए तो हम जीवन के प्रति अपने एटीट्यूड को भी चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आज जो हमारा दिन है, ये दिन ही हमारा आज का जीवन है। यानी यही दिन मेरी लाइफ का मिनिएचर है, शॉर्ट यूनिट है। यानी मेरा दिन ही, ये दिन ही मेरा जीवन है। दिन के रूप में ही तो मेरा जीवन है, कोई इससे अलग थोड़ी है मेरा जीवन। तो जब हम अपने दिन को ही अपना जीवन देख पाते हैं और ये बात हम समझ पाते हैं कि ये जो हमारा आज का दिन है, ये दिन भगवान के द्वारा बनाया गया दिन है, कॉस्मिकली ऑर्डेन्ड दिन है, तो फिर ये दिन कहाँ रह जाता है? ये तो दिन एक झांकी हो जाता है, एक एग्जीबिशन हो जाता है। और रोज हम इस एग्जीबिशन को देखते हैं, और जब हम इस एग्जीबिशन को देखते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि हम इसको एक एग्जीबिशन की तरीके से देखते हैं कि भगवान ने आज का दिन हमारा कैसा बनाया होगा। इसको हम एक एग्जीबिशन की तरीके से देखते हैं, और जब हम एग्जीबिशन की तरह देखते हैं, कॉस्मिकली ऑर्डेन्ड डे को देखते हैं, इसके कैरेक्टर्स भगवान की सृष्टि हैं, इसलिए सब रिस्पेक्टेबल हैं, चाहे जैसे हों, अच्छे बुरे हैं, मेरा टॉर्चर करने वाले हैं, मेरा चाहे कुछ भी करने वाले हैं, लेकिन ये ईश्वर सृष्टि है। और जब हम इसको ईश्वर की सृष्टि से देखते हैं तो हम हमारे जीवन में हम कौतूहल के साथ देखते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, और हम रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। यही मेरा जीवन है। ये मैं वीडियो आपके सामने इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा जीवन है। ये जिन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके जीवन में ये क्या रोल प्ले करेगा, इसके लिए मुझे मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है। तो मैं एक रिस्पेक्ट के साथ इसको देख रहा हूँ, एक कौतूहल के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा जीवन है। मेरा जीवन इससे कुछ अलग थोड़ी है कि मैं कुछ और करने लग जाऊंगा जा करके, या कभी फ्यूचर में मेरा जीवन आएगा। यही मेरा जीवन है। तो जब मैं अपने प्रत्येक दिन को अपना जीवन मानता हूँ, इस वक्त जो मेरा दिन है उसी को अपना जीवन मानता हूँ, और इसको कॉस्मिकली ऑर्डेन्ड वे में मानता हूँ, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो जीवन को, जैसा कि मैंने कहा, कि रिस्पेक्ट और कौतूहल के साथ देखता हूँ। और जब मैं जीवन को रिस्पेक्ट और कौतूहल के साथ देखता हूँ तो ये मैटर नहीं करता कि मेरे कौन से लोग हैं जो इस जीवन में आज मुझे दिखाई देंगे। ये मैटर नहीं करता कि ये जीवन एक जैसा रहेगा कि बदल जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि ये जीवन बोरिंग होगा, कि ये जीवन चैलेंजिंग होगा। ये मैटर नहीं करता कि जीवन हेक्टिक होगा, कि जीवन स्मूथ होगा। बस मैटर ये करता है कि ये तो मेरी एक झांकी है ईश्वर के द्वारा। आज मैं इसको देख रहा हूँ, जैसी भी है मैं इसको देख रहा हूँ, कौतूहल के साथ देख रहा हूँ, रिस्पेक्ट के साथ देख रहा हूँ। और जब मैं रिस्पेक्ट के साथ जीवन की झांकी को देखता हूँ, ये मानते हुए देखता हूँ कि ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई झांकी, इसके कैरेक्टर्स ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनके प्रति मैं एक साइलेंट रिस्पेक्ट रखता हूँ। उन कैरेक्टर्स के प्रति, लोगों के प्रति, जिनसे भी मैं मिलता हूँ आज, उनके प्रति साइलेंट रिस्पेक्ट रखता हूँ।
और हो सके तो अपनी रिस्पेक्ट को व्यक्त भी करता हूँ, प्रेम को व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन की झांकी है जो भगवान ने मुझे बनाई। कितनी बड़ी बात है ये, इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसके कैरेक्टर्स का मैं आदर करता हूँ, उनको मैं प्रेम देता हूँ। और इस एटीट्यूड के साथ मैं अपने प्रत्येक दिन को, जिसको कि अपना जीवन मान करके मैं जी रहा हूँ, भगवान के द्वारा बनाया हुआ, मैं प्रत्येक जीवन की तरीके से इसको, प्रत्येक दिन को अपने जीवन की तरीके से मैं जी रहा हूँ। भगवान के द्वारा बनाए गए जीवन, भगवान की एक झांकी की तरह बनाए गए जीवन की तरीके से जी रहा हूँ। तब मैं पाऊंगा कि जीवन का अपने आप सदुपयोग हो गया, जीवन के अंदर एक टेस्ट आ गया, जीवन के अंदर शांति की एक लहर आ गई, भले ही जीवन कैसा हो। याद रखिए, जब आप जीवन को भगवान की झांकी की तरीके से जीते हैं, प्रत्येक दिन को अपना जीवन मानते हैं, अपने दिन से अलग नहीं मानते, उसके कैरेक्टर्स को अपना जीवन मानते हैं, आप भगवान के द्वारा बनाए गए जीवन, ईश्वर सृष्टि मानते हैं, सबके प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, तो ना सिर्फ आपके अंदर कौतूहल आता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, ना सिर्फ आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, बल्कि आपके अंदर एक इंसुलेशन भी होता है। आप इंसुलेट हो जाते हैं, वो जीवन आपको टच नहीं कर पाता, जैसे फिल्म आपको टच नहीं कर पाती, क्योंकि आप जब झांकी को देखते हैं तो थोड़ी आप अफेक्ट होते हैं, फिल्म को देखते हैं तो थोड़ी आप अफेक्ट होते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जीवन एक ड्रीम है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जीवन का मतलब, ड्रीम का मतलब क्या है। ड्रीम का मतलब जीवन को थोड़ा दूर से देखना। दूर से हम कैसे जीवन को देख पाएंगे? दूर से हम तभी देख पाएंगे, दूर का मतलब ये नहीं है कि जीवन से हम तो 2 किलोमीटर दूर चले जाएं। 2 किलोमीटर दूर के बाद में भी हमें जीवन ही मिलेगा। जीवन से दूर जाने का मतलब है जीवन को झांकी की तरीके से देखना, जीवन को ईश्वर सृष्टि की तरीके से देखना, जीवन को कौतूहल की तरीके से देखना, जीवन को एक इंसुलेशन के साथ देखना, कि जीवन आपको टच ना कर पाए। जैसे कि कमल के फूल की पत्ती को पानी नहीं टच कर पाता, वैसे ही ड्रीम हमको टच नहीं कर पाती, हमारे सेल्फ को नहीं टच कर पाती। वैसे ही झांकी हमारे जीवन को हमें टच नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो एक झांकी है, एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन कैसे हमें टच कर पाएगी? ऐसा मानते हुए रिस्पेक्टफुली हम जब जीवन को जीते हैं, तो इसी को कहते हैं माइंडफुल होना। माइंडफुल होने का मतलब ये नहीं कुत्ते की तरीके से बैठे हुए हैं, अलर्ट एकदम हैं, देख गिन रहे हैं, सांस आ जा रही है, ओके, एकदम से भौंकने लगे, इसे नहीं कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कोई एक्शन नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं। माइंडफुलनेस एक एटीट्यूड है जो कि नॉलेज से पैदा होता है। जब हम जीवन को ईश्वर सृष्टि की तरीके से मानते हैं, अपने प्रत्येक दिन को भगवान की सृष्टि के रूप में हम देखते हैं, एक झांकी की तरीके से देखते हैं, तो हमारा एटीट्यूड अपने आप ही माइंडफुल हो जाता है। हम अपने आप ही कॉन्शियस हो जाते हैं, हम कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं, क्योंकि दूसरे के प्रति हम रिएक्ट नहीं करते, कुछ उसको बुरा भला नहीं कहते हैं, क्योंकि हम एक रिस्पेक्ट ही हमको कॉन्शियस बना देती है, कौतूहल ही हमको कॉन्शियस बना देता है, और इस तरीके से हम कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं और जीवन के अंदर एक क्वालिटी आ जाती है। साधारणतः आप देखिए, जो जीवन को इस एटीट्यूड के साथ नहीं जीते हैं, उनका जीवन रोज पास हो रहा है, उनके जीवन नॉन न्यूट्रिशियस खाने की तरीके से, उनके जीवन में कोई भी स्वाद नहीं है। जीवन में, जानते हैं, जीवन के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। लोग जीवन जीते हैं, लेकिन कोई फीलिंग है जीवन के अंदर? कोई टेस्ट है जीवन के अंदर? कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि जीवन के अंदर मैकेनिकलनेस है। जीवन मशीनी हैबिट्स की तरीके से बीत रहा है, क्योंकि जीवन के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जीवन के अंदर कोई कौतूहल नहीं है, तो जीवन तेजी से पास होता चला जा रहा है। हर चीज के प्रति मैकेनिकल हैबिट्स हमारी बनी हुई हैं, उसकी वजह से पूरा जीवन मशीनी हो गया है। तो जब हम जीवन को ईश्वर सृष्टि की तरीके से नहीं जीते हैं, अपने प्रत्येक दिन को भगवान की बनाई हुई झांकी की तरीके से नहीं देखते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ नहीं देखते हैं, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हमारे जीवन में कोई टेस्ट ही नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा जैसे जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि जीवन खत्म होता चला जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो जीवन का पूरा कोई यूज ही नहीं हो पाया, वेस्ट हो गया जीवन। लेकिन जब हम इस एटीट्यूड के साथ जीते हैं, ईश्वर सृष्टि की तरीके से जीवन को जीते हैं, तब हम पाते हैं कि जीवन के अंदर एक स्वाद है, जीवन के अंदर एक ठंडापन है, जीवन के अंदर एक इंसुलेशन है, जीवन के अंदर एक कौतूहल है, जीवन के अंदर एक सदुपयोग है, जीवन के अंदर एक मिठास है, जीवन के अंदर एक फुलफिलमेंट है। तो ये है हमारा एटीट्यूड। याद रखिए, जो दिन है हमारा वो क्लास वर्क की तरीके से, और जो रात है वो होमवर्क की तरीके से। जब हमारा एटीट्यूड सही रहता है
हम दिन और रात को अपने जीवन की तरीके से मानते हैं, ईश्वर सृष्टि के तरीके से मानते हैं, उसके कैरेक्टर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, भगवत सृष्टि की तरीके से देखते हैं, तब इसका मतलब आपका होमवर्क और क्लास वर्क दोनों सही है। इसी के ऊपर मृत्यु के वक्त आपका टेस्ट होता है और आपके जीवन का लेखा जोखा कर्मों के माध्यम से देखा जाता है। तो जब हम इस एटीट्यूड के साथ जीते हैं तो इसे कहते हैं कि हमने भगवत दृष्टि से जीवन को जी रहे हैं, ईश्वर सृष्टि की निगाह से जीवन को जी रहे हैं। तो हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, हमारा जीवन, अगला जीवन भी अच्छा होता है और मुक्ति के रास्ते पर भी हम चलते हैं।